नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई यह खबर है। सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है योगी सरकार। 42,000 करोड़ रुपए का हो सकता है अनुपूरक बजट। और बता दें कि अनुपूरक बजट योगी सरकार ला सकती है। अनुपूरक बजट के जरिए विकास कार्यों को गति मिलेगी और 42,000 करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट है। तीर्थ विकास परिषद राज्य राजधानी क्षेत्र को मिलेगा तरजीह। 2 नए लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भी होगी धन की व्यवस्था और 5 एक्सप्रेस वे के दोनों किनारों पर 30 औद्योगिक गलियर बनेंगे। 30 औद्योगिक गलियर के लिए भी आ सकता है बजट। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। बता दें कि इस बजट में 5 एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 30 औद्योगिक गलियर बनेंगे। 30 औद्योगिक गलियर के लिए भी बजट जो है वो आ सकता है। प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? बिल्कुल, देखिए 28 तारीख से यूपी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और उसमें माना जा रहा है कि इस बार अनुपूरक बजट जो है वो लाया जा सकता है। और अनुपूरक जो बजट होगा उसका आकार अब तक का सबसे बड़ा आकार जो है वो बजट का हो सकता है। 42,000 करोड़ रुपए का जो है ये माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट जो है वो योगी सरकार लेके आ सकती है और अनुपूरक बजट के जरिए विकास के जो कार्य हैं उनको गति दी जाएगी और उनको कायदे से और तेजी के साथ में उसका पूरा प्रयास होगा। तीर्थ विकास परिषद और राज्य राजधानी क्षेत्र को जो है इसमें तरजीह दी जाएगी। जो है उसमें वरीयता के आधार पर जो है इन कार्यों से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको प्रमुखता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी इसमें धन की व्यवस्था की जा सकती है। ये घोषणा हो सकती है। 5 एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे पर 30 औद्योगिक गलियारों के लिए भी इस बजट में जो है प्रावधान जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे अहम जो है वो को लेकर भी कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो 2024 के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसलिए माना जा रहा है कि जो इस बार शीतकालीन सत्र शुरू होगा 28 तारीख से और उसमें जो अनुपूरक बजट आएगा उसमें इन दोनों के लिए विशेष तौर पर सरकार कुछ अपने प्रावधान कर सकती है। स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट इसमें किया जा सकता है। पिछले अनुपूरक बजट की बात करें तो 33,768 करोड़ की तुलना में का जो बजट था वो रखा गया था और इस बार की तुलना की जाए तकरीबन 8500 करोड़ रुपए अधिक का जो है ये बजट होगा। तो ये अब तक का योगी सरकार का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट हो सकता है। 28 तारीख से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें इस बजट को लाए जाने की जो है वो संभावना है। और पूरी तरीके से जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बजट के जरिए कई सारे ऐसे विकास के कार्य जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको सरकार रफ्तार देने का प्रयास करेगी। प्रियम, ये जानकारी में निकल के सामने आ रही है, ये अनुपूरक बजट में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लुभाने की भी कोशिश की जा सकती है। क्या सही है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जाहिर सी बात है कि सरकार और संगठन कार्य कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कार्य चुनाव से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य करने जा रहे हैं कि ऐसे विकास कार्यों को रफ्तार देनी है जिनके जरिए वो फिर से एक बार जनता के बीच में जब जाए तो इस बात का विश्वास दिला सकें कि सरकार ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, उन पे अमल हुआ है और उनको अमली जामा भी सरकार ने पहनाया है। चुनाव से पहले के जो वादे थे उनको धरातल पर उतारा गया हुआ है और सरकार जो कहती है वो करती है। विकास का मुद्दा जो हमेशा बीजेपी कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर कार्य करते हैं, तो विकास के वो कार्यों को भी गिनाने के लिए हो, तो इसलिए कहते हैं बजट के अंदर ये विशेष तौर पर प्राविधान किए जाएंगे और उस बजट के जरिए जो विकास के कार्य होंगे उनका साफ तौर पर सरकार जो है आने वाले चुनाव में फायदा पार्टी जो है वो लेना चाहेगी। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए पाली में जनसभा हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। परिवारजनों, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है वहां वहां केंद्र की हर योजना तेजी से जमीन पर उतरती है, या फिर भाजपा की राज्य सरकारें अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ भाजपा की राज्य सरकार भी
अपनी तरफ से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है। अब मैं राजस्थान भाजपा के नेताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसंबर को बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को 6,000 रुपया और यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, किसान विरोधी, गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है। गरीबों को पक्का आवास देने की योजना, लेकिन राजस्थान में हम पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक लगभग 20 लाख गरीब बना पाए हैं। यहां पाली जिले के गांवों में भी 35,000 से अधिक घर बने हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन राजस्थान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर बनाने में लगातार अड़चनें लगाई। और मुझे भी हेलीपैड पर कार्यकर्ता मिले, वो बजा रहे थे कि जब भी रजिस्ट्री होती थी तो राजस्थान की सरकार ऑनलाइन को सब बंद कर देती थी, ऑफलाइन कर देती थी, और बोले हमारा रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसा पाप करते थे। ये गरीब विरोधी कैसी मानसिकता है। भाइयों बहनों, आप मेरा एक काम करेंगे आपके गांव में, आपके शहर में, किसी भी मोहल्ले में कोई फुटपाथ पर रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई कच्चे टूटे फूटे मकान में रहता है, उसको बता देना कि मोदी जी पाली आए थे और मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा। ये काम करोगे? जाकर के बताओगे? ये मोदी की गारंटी है, बताओगे? साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है। माताओं बहनों से उनकी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तब मेरी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो नहीं, होने भी नहीं दिया। मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूं, पाइप के लिए पैसा भेजता हूं, और यहां कांग्रेस ही कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं। राजस्थान को पानी की समस्याओं मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने भी, अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, करोगे? अगर आपको पानी चाहिए तो कांग्रेस से मुक्ति पानी होगी। उत्तरकाशी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में अभी भी फंसे हैं 41 मजदूर, सुरंग में फंसे हैं, सुरक्षित है मजदूर, और मजदूरों का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी से मजदूरों की गिनती हो रही है, फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आई है। वॉकी टॉकी के जरिए किया जा रहा है संपर्क, पाइप के जरिए से मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। तो पाइप के जरिए कैमरा अंदर भिजवाया गया था और वहीं से ये तस्वीर निकल के सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये जानकारी मिली है कि अंदर और कितने मजदूरों की संख्या है। तो पहली बार सीसीटीवी फुटेज आई है वो मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी, और यही वो सीसीटीवी फुटेज है, यही वो तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये उन मजदूरों की तस्वीरें जो अंदर लगातार 10 दिन से तकरीबन फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश जो है वो प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार काम जारी है, बीच में 1-2 दिन काम रुका भी था, लेकिन अभी भी कार्य जो है वो आगे बढ़ रहा है और इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस टनल की, जहां पे मजदूर फंसे हुए हैं और उन मजदूरों की भी तस्वीर अब निकल के सामने आ चुकी है। वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, इनको अंदर खाना पानी सब कुछ भिजाया जा रहा है, जिससे इनके अंदर विटामिन की कमी ना हो और ये अपने आप को महफूज मान सके, इसलिए लगातार प्रशासन इनसे बात कर रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है अंदर से। बता दें कि पाइप के जरिए कैमरा अंदर भिजवाया गया था, जिसके बाद से ये तस्वीरें कैमरे से निकल के सामने आई है। तो पहली बार मजदूरों की तस्वीर आई है, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। वो मजदूर है जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं 10 दिन से लगातार, और कोशिश जो है वो लगातार जारी है। ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, ऑगर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, पहली बार सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। कितनी कोशिश अभी हो चुकी है, कितनी होनी बाकी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सिलकारा टनल हादसे में 9 दिन के बाद एक राहत भरी खबर यहाँ पर आई है। इसमें आप कह सकते हैं कि एक 53 मीटर जो लंबा पाइप था, 6 इंच पाइप, उसको अंदर भेजा जा चुका है। उस पाइप के माध्यम से जो खाने पीने का जो सामान है, उस सामान को भेजने का काम वहां पर किया जाएगा। जो मेडिकल की दवाई है उसको भेजने का काम किया जाएगा। और इसी पाइप के माध्यम से एक वैक्यूम की जो कैमरा होता है, वेबकैम जो होता है, उसको भेजा गया, जिससे ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जो मजदूर अंदर है वो सभी सुरक्षित है और ये सबसे बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। और अब कोशिश प्रशासन की यही है कि जो 6 तरीके से एक साथ बचाव अभियान इस समय चलाया जा रहा है, उसके परिणाम जल्द से जल्द सफल हो सके और उसके जो मजदूर अंदर टनल के भीतर जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ये समझा जा सकता है कि जो वेबकैम के माध्यम से जो तस्वीरें निकल कर आई है, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, उसमें जो मजदूर के जो परिजन है उनको बड़ी राहत मिली है कि अब वो लोग इस कैमरे के माध्यम से अपने उन परिजनों को वहां पर देख सकते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश वहां पर कर सकते हैं। और प्रशासन भी अब ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा सके, ताकि इस रेस्क्यू अभियान को सकुशल समाप्त किया जा सके। क्योंकि 9 दिन का लंबा इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है, 10वां दिन प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे में जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई गिरावट ना हो, उसके लिए अब ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल जो किट है उसको भी भेजने का वहां पर काम किया जा रहा है। जी, ड्रिलिंग मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। तो कितनी ड्रिलिंग मशीन मौके पर मौजूद है अभी? भी ये कह सकते हैं कि ये पहली सफलता यहाँ पर 9 दिन के बाद मिली है। 6 इंच के जो मोटा पाइप है उसको अंदर भेजा जा चुका है और अब ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जो ऊपर से जो छोटी जो टनल बननी है, इसके जो चैनल बनना है, उसको ड्रिल करने का काम वहां पर किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि जो वहां तक जो रोड पहुंचनी थी वो रोड वहां पर बन चुकी है और उसके बाद अब जो विशेषज्ञ उनकी तरफ से वहां के जो भूमि है उसका परीक्षण वहां पर किया जा रहा है कि मशीन को किस तरीके से वहां पर स्थापित किया जाएगा और उसके बाद उस मशीन का जो कंपन होगा, जो वाइब्रेशन होगा, उसको किस प्रकार से कम करके उस ड्रिलिंग मशीन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ड्रिल किया जाना है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो मोटा जो पाइप होगा उसको ड्रिल करके अंदर टनल के भीतर भेजने का प्रयास किया जाएगा, उसको किस प्रकार से आगे भेजा जाता है। अगर ये सब चीजें सफल हो पाते तो ये समझा जा सकता है कि 3 से 4 दिन के भीतर उस ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से उस पाइप को अंदर भेजने का काम किया जाएगा और फिर मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। जी, 10 से 11 दिन अभी तक हो चुके हैं अभी, और लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कौन कौन सी ऐसी बाधाएं जो निरंतर आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है? देखो, सबसे बड़ी बात है, आप टनल के भीतर ये मान सकते हैं कि जो मलबा टनल के भीतर गिरा हुआ है उस पर किस प्रकार के रॉक्स वहां पर, यानी जो चट्टान है वो किस रूप में है, हार्ड के रूप में है, सॉफ्ट है या फिर बड़ी किस आकार की चट्टान अंदर भीतर मौजूद है, वो सबसे बड़ी वहां पर चिंता का विषय वहां पर बना। इसके अलावा जो चोटी के शीर्ष से जो ड्रिल किया जाना है, उस ड्रिल के माध्यम से अंदर कितना कंपन होगा, उस कंपन के माध्यम से कितना ये कह सकते हैं कि खतरा वहां पर बढ़ सकता है, उसको कैसे कम किया जाना है, उन सब चीजों की चुनौतियों से इस समय विशेषज्ञ वहां पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझी जा सकती है कि जो अब टनल के भीतर का जो इस समय का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल वहां पर है, जो परिस्थिति यहाँ पर बनी है, उनसे किस प्रकार से उन मजदूरों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे उनकी हौसला अफजाई की जा सकती है, उसको लेकर भी वहां पर काम किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो
मनोविज्ञान डॉक्टर होते हैं, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम वहां पर तैनात कर दी गई है। वो मजदूरों से लगातार संपर्क वहां पर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से कि उनकी हौसला अफजाई वहां पर होती रहे, वो इस चुनौती से लड़ सके। तो ये समझा जा सकता है कि बाहर भी चुनौतियां हैं और अंदर भी चुनौतियां, उन सभी चुनौतियों से जी बिल्कुल। अभी 5 ऐसे प्लान हैं जो कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से जानकारी ये निकली है कि 2 प्लान पे काम हो रहा है। बाकी के 3 प्लान क्या है और उसको कब अमल किए जाएंगे? बिल्कुल। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि प्लान, जो 3 एक्स्ट्रा जो प्लान यहाँ पर बनाए गए हैं, उन प्लान में सबसे बड़ा प्लान ये है कि अगर कोई संभावना अगर नजर आती है तो रोबोट के माध्यम से उन सब चीजों को संभावनाओं को तलाशने का काम वहाँ पर किया जाएगा। यानी उसके लिए डीआरडीओ के माध्यम से, डीआरडीओ के साथ लगातार बातचीत वहाँ पर हो रही है। कुछ ऐसे रोबोट की टेक्निक वहाँ पर लाने का प्रयोग किया जाएगा ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मदद मिल सके। इसके अलावा जो पीछे जो टनल के विपरीत दिशा का जो कार्य है, उस कार्य को भी करने का काम वहाँ पे किया जा रहा है ताकि अगर अंदर कंपन के माध्यम से कोई दूसरी दरारें आती है या कुछ इस तरह से भू धसाव का और खतरा बढ़ता है तो फिर उस माध्यम से कैसे उन मजदूरों को वापस निकाला जा सकता है, उसके लेकर भी वहाँ पर काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो टनल्स के भीतर, यानी जो शुरुआत में जो पहला चरण जो इस्तेमाल किया गया था कि जो ह्यूम पाइप मलबे के अंदर से भेजे जाने थे, उसको लेकर भी पुनः वहां पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो इस समय जियोलॉजिकल जो सर्वे वहां पर है, उन माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाने के लिए इस समय प्रक्रिया वहां पर चल रही है। तो समझा जा सकता है कि पूरे 5 तरीके से इस प्लान को, रेस्क्यू अभियान को 5 तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम वहां पर किया जा रहा है और उन मजदूरों को निकालने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, चिंताएं ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे में जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि 10 दिन तो हो चुके हैं और कितना वक्त लगता है इनको बाहर निकालने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अभी हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा है। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग को देखेंगे सर, आगे कीजिए, आगे कीजिए। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को, जितने भाइयों अंदर सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। सभा आवाज आ रही है। खोल रहा है ये वाला लो, ये हमारा पैकेट मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक करके सब समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है। इसके बगल वाला आई थिंक अभी सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ, एक बार ये तो कैमरे के बाहर पानी और कंप्रेसर के साथ साफ करेंगे हम पाइप को, बता दो उनको। अब वापस भेजने बोलो उसको वापस। फिर हम थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। उसके बाद पानी छोड़ेंगे उसमें, कंप्रेसर। कैमरा वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे, कंप्रेसर से पीछे हट जाए। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये सुशील हाइड्रोपोर्टर कैमरा ऊपर पाइप में रख दें, हम इसको वापस ले।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये उसी टनल की तस्वीरें जहां पे 41 मजदूर फंसे हुए, जिनको निकालने की कोशिश लगातार पिछले 10 दिनों से चल रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि कई ड्रिलिंग मशीन, ऑगर मशीन मौके पर मौजूद है, लगातार कार्य जारी है, लेकिन बीच में मलबा इतना आ जा रहा है कि उसको हटाते ही फिर दूसरा मलबा आ जा रहा है। इसलिए कोशिश जो है वो लगातार जारी तो है, लेकिन मजदूरों को अभी तक निकाला नहीं गया है। पीएम की टीम जो है मौके पर मौजूद है और खुद प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।